Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start new unit, that is units and measurement. आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. इजी यूनिट है. तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या है. और यूनिट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड अदर इज ड्राइव यूनिट. तो सबसे पहले यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट? दैट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट. एक रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है मेजरमेंट के लिए. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में मेजर करते हैं, समझे आप? वो जो किस में हम मेजर करते हैं, वो जो नाम देते हैं, जैसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में. ये जो मीटर जो है ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, समझे आप? एक रेफरेंस है किसके लिए? लेंथ के लिए, कि लेंथ को आप किस में मेजर करोगे आप, समझे आप? तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में. तो मीटर हमारे पास क्या है? एक यूनिट है, समझे आप? ये जो यूनिट्स दिए गए हैं, जैसे हम लास्ट यूनिट हम बात करेंगे, हमारे पास सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में हम पढ़ते हैं 4 सिस्टम बेसिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे हमारे पास. तो उनमें हमारे पास लास्ट जो हमारे पास है एसआई सिस्टम है, समझे आप? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है हमारे पास, जो 1960 के बाद एक जनरल कॉन्फ्रेंस की गई वेट और मेजरमेंट्स की. और उस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा गया कि किस फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में मेजर करेंगे, समझे आप? एक रेफरेंस दिया गया. जैसे हमारे पास कोई एक पर्सन होता है, तो उस पर्सन को एक नाम दिया जाता है, घर वाले उसका नाम देते हैं. एक लड़का होता है या लड़की होता है, लड़की होती है, तो उसको नाम दिया जाता है, किसी नाम से पुकारा जाता है. तो वैसे ही 1960 के बाद एक 1960 में वेट ऑन कॉन्फ्रेंस की गई वेट एंड मेजरमेंट्स की, समझे आप? और वहाँ पर जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स जो थे, और उसके उन फंडामेंटल यूनिट्स को किस में हमने मेजर करना है, तो वहाँ पर उन यूनिट्स को बोला गया कि आपने लेंथ को किस में मेजर करना है, आपने मास को किस में मेजर करना है, आपने टाइम्स को किस में मेजर करना है. वो जो किस में हमने मेजर करना है, जैसे हमारे पास है लेंथ को आपने मास में, लेंथ को आपने मीटर्स में मेजर करना है, मास को आपने किलोग्राम्स में मेजर करना है. तो ये हमारे पास एसआई सिस्टम में हमारे पास यूनिट्स हैं, समझे आप? तो इन्हीं यूनिट्स को, जो इन्हीं रेफरेंस स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है, समझे आप? तो ये यूनिट जो हमारे पास हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा, जैसे हमारे पास मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, ये हमारे पास क्या है? ये यूनिट्स हैं हमारे पास. किसके? डिस्टेंस के यूनिट्स हैं, समझे आप? तो इसमें हमारे पास मीटर जो है, आपको पता ही है, ये मीटर हमारे पास जो है ये एसआई सिस्टम में हमारे पास लेंथ का यूनिट है, समझे आप? तो लेकिन ये सभी यूनिट जो हमारे पास हैं ये लेंथ के ही हैं, कि लेंथ को आपने किस में मेजर करना है. लेंथ को हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, लेंथ को हम किलोमीटर्स में भी मेजर कर सकते हैं. तो दीज आर नोन एज यूनिट्स. इनको क्या कहा जाता है? यूनिट्स कहा जाता है. लेकिन किसके यूनिट्स हैं? ये हमारे पास डिस्टेंस के यूनिट हैं. इसी तरीके से हमारे पास मास है, मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं, समझे आप? तो बहुत सारे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हम बात करेंगे. जैसे हमारे पास करंट है, एम्पियर्स में मेजर करते हैं. टेम्परेचर है तो केल्विन्स में हम मेजर करते हैं. तो ये जो हमारे पास हैं, दीज आर नोन एज यूनिट, समझे आप? कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी को आप किस में मेजर करते हो आप, तो जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, दीज आर नोन एज यूनिट्स, समझे आप? इसके बाद हमारे पास यूनिट्स दो टाइप्स के होते हैं, वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड अदर इज ड्राइव यूनिट. फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? विच डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स, जो किसी दूसरे यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता है. फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी से निकलता है. फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? इट इज अ क्वांटिटी विच कांट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जो डिपेंड नहीं करती है किसी दूसरी क्वांटिटी पर, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है. फिजिकल क्वांटिटी तो हमारे पास यही है, लेंथ है, मास है, टाइम है. दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, समझे आप? उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है उनको, समझे आप? तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? जो डिपेंड नहीं करती है किसी दूसरी क्वांटिटी पर. जैसे हमारे पास है लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी है. मास फंडामेंटल क्वांटिटी है. टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है. ये डिपेंड नहीं करेगी किसी दूसरी क्वांटिटी पर. जैसे आपके पास यहां पर देखोगे आप, स्पीड
दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है। ये स्पीड जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, समझे आप। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंड ही नहीं करती है किसी दूसरी क्वांटिटी पर। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम पर, लेंथ किसी पर डिपेंड करेगी नहीं। मास किसी पर डिपेंड करता है, टाइम किसी पर डिपेंड करता है नहीं करता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, समझे आप, उसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। तो इसके जो यूनिट्स होते हैं उनको यूनिट्स को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। जैसे लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, टाइम्स को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। दीज आर नोन एज यूनिट्स, समझे आप, फंडामेंटल यूनिट्स। मास, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। किसके फंडामेंटल यूनिट है? लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, दिस इज फंडामेंटल यूनिट। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, दिस इज फंडामेंटल यूनिट। एंड टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ड्राइव्ड यूनिट्स जो होते हैं वो यूनिट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या, कौन सी क्वांटिटी होती है, दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास स्पीड है, ये डिपेंड करता है, स्पीड आपके पास क्या है, दिस इज योर ड्राइव्ड क्वांटिटी, समझे आप, जो डिपेंड करती है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। जैसे आपके पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस भी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, डिस्टेंस और स्पीड पर, समझे आप। अब जो हमारे पास जो आपके पास जो है स्पीड जो है, इसका जो यूनिट होगा वो कौन सा यूनिट होगा, वो ड्राइव्ड यूनिट होगा। क्योंकि ये जो स्पीड जो है ये डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, ये फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमारे पास जो है, अभी देखोगे आप, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, दैट इज मीटर है। टाइम का यूनिट क्या है, स्पीड है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये टाइम है दैट इज सेकंड, सेकंड्स को ऊपर लाएंगे तो मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो आपके पास आ रहा है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड का एसआई यूनिट आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आपके पास क्या है, दैट इज योर ड्राइव्ड यूनिट। क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये ड्राइव्ड यूनिट है, ये डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट्स पर। फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास क्या है, मीटर और सेकंड है, समझे आप। तो मीटर पर डिपेंड कर रहा है और सेकंड्स पर डिपेंड कर रहा है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और मीटर पर सेकंड यहीं से निकला है आपके पास, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आपके पास क्या होगा, ये आपका ड्राइव यूनिट होगा, समझे आप। तो देखिए ये आपके पास स्पीड जो आपके पास आ रहा है ये ड्राइव्ड यूनिट होगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी, और इसका यूनिट जो होगा वो ड्राइव्ड यूनिट होगा। तो मीटर पर सेकंड जो है आपके पास क्या है, दैट इज योर ड्राइव्ड यूनिट। ये आपके पास क्या है, ये ड्राइव्ड यूनिट है। तो इसी तरीके से आप दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हो आप, जैसे हमारे पास है एक्सेलरेशन दे सकते हो आप। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, समझे आप। तो वेलोसिटी का अभी आपने यूनिट निकाला, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम का हो गया सेकंड। तो आपके पास क्या बनेगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपके पास जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है, समझे आप। तो ये मीटर पर सेकंड क्या होगा आपके पास, दैट इज ड्राइव्ड यूनिट होगा। तो देखिए ये ड्राइव्ड यूनिट जो है ये ड्राइव हुआ है, समझे आप। किससे ड्राइव हुआ है, जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, समझे आप। तो इसको अगर देखोगे आप तो वेलोसिटी हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, तो नीचे आपके पास दो टाइम बनेंगे, तो टाइम का यूनिट भी हो गया सेकंड और दूसरे टाइम का यूनिट भी हो गया सेकंड। तो सेकंड हो गया सेकंड स्क्वायर। तो इसको फिर ऊपर लाएंगे आप,
तो ये क्या आपके पास बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये जो आपके पास एक्सेलरेशन जो है ये भी आपके पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट जो आपके पास क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया ड्राइव्ड यूनिट आ गया आपके पास। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास हैं, जैसे आपके पास एक्सेलरेशंस के बाद हम जाएंगे फोर्स पर जाएंगे। फोर्स का जो यूनिट होगा वो भी ड्राइव्ड यूनिट होगा, और फोर्स भी आपके पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, समझे आप। इसी तरीके से आप जाओगे, आप वर्क पर जाओगे आप, तो वर्क भी आपके पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, समझे आप। और उसका ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या, कौन सा होगा, उसको हम कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट, उसको हम कहेंगे। तो ये जो हमारे पास हैं जो अभी मैंने आपको कहा बेसिक्स, अभी आपको मैंने समझाया आपको बेसिक, अभी आपको मैंने बोला यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, दैट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।